जय मसीह की दोस्तों क्या आप और मैं एक ऐसे व्यक्ति है कि हमने इस साल की शुरुआत तो बहुत ही जोश के साथ की थी। हमने प्रार्थना विनती के साथ परमेश्वर से निवेदन रखकर हर एक बातों की शुरुआत तो की थी, परंतु आपको और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे जाता हुआ मुझे और आपको मालूम पड़ रहा है। या दोस्तों, आपको परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा कार्य सौंपा होगा और आप उस कार्य से पीछे चलते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहे परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा दर्शन दिया होगा या आपने इस साल की शुरुआत में यह भी निर्णय लिया होगा कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, मैं प्रार्थना में बहुत ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, मैं वचनों में बहुत ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। आप बहन हो सकते हो, आप भाई हो सकते हो। दोस्तों, आपने बहुत ही प्रार्थना विनती के साथ इस साल की शुरुआत की होगी, परंतु आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे की ओर जाते हुए आपको ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, आज के इस मैसेज में हम ऐसे कुछ वचनों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे कि जिसको सुनने के बाद मुझे और आपको वापस उस हारे हुए विश्वास में भी एक परमेश्वर विश्वास आपके विश्वास को थाम देगा इन वचनों के द्वारा। और दोस्तों, आप अपने दर्शन को, आप अपने कार्य को इस साल के अंत तक पूरा करने पाओगे दोस्तों, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कार्य देता है या कोई विजन देता है, तो दोस्तों उस विजन के प्रति, उस कार्य के प्रति हमें वफादार जरूर रहना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती है कि जिनको मुझे और आपको ध्यान देने की बहुत जरूरी होता है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं या उस विजन को परमेश्वर ने ठहराए हुए समय तक हम पूरा करने पाते हैं दोस्तों, एक बात की ओर ध्यान दीजिएगा कि यह साल भी कुछ महीनों के बाद यादों में तब्दील हो जाएगा। और दोस्तों, हम चाहकर भी इस साल में वापस जाना चाहेंगे तो दोस्तों हम वापस नहीं जा पाएंगे और उस कार्य को नहीं पूरा करने पाएंगे। अगर दोस्तों मैंने और आपने कुछ ऐसी परमेश्वर की बातें हैं जिनके प्रति हमने ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों यह साल भी हमारे सामने से ऐसे ही निकल जाएगा। और दोस्तों, हम अभी तक नहीं संभले तो दोस्तों हमारा यह साल भी ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा और हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, हमारे सामने इस साल के भी दिन ऐसे चले जा रहे हैं कि हमें खबर तक नहीं हो रही है दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक हमने उस दर्शन के प्रति, उस कार्य के प्रति हमने सावधानी नहीं बरती, तो दोस्तों यह साल भी हमारा व्यर्थ हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, हम बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते हैं, ऐसे प्रभु के दास के बारे में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे दर्शन, उसे विजन दिया, तब सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस उस दर्शन के प्रति, उस कार्य के प्रति था। और दोस्तों, उस व्यक्ति ने, उस दास ने अपनी दौड़ को पूरी की। दोस्तों, अगर आप और मैं भी अपने जीवन की दौड़ को पूरा करना चाहते हैं, जो भी परमेश्वर ने मुझे और आपको कार्य सौंपा है, अगर उस कार्य को हम पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे वचन होते हैं कि जिनको हमें ध्यान देने की बहुत जरूरी होता है, जिसमें परमेश्वर का वही दास हमें कहने का प्रयास कर रहा है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही लेके जाता है। तुम इस प्रकार से दौड़ो कि जीतने पाओ। हाँ दोस्तों, हम इस प्रकार से दौड़े कि हम जीतने पाए, हम इनाम को प्राप्त करने पाए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें, आपकी और मेरी जो भी दौड़ हो सकती है, परमेश्वर ने आपको कोई भी कार्य ऐसा दिया हुआ होगा, कोई भी विजन ऐसा दिया हुआ होगा, जैसे कि दोस्तों पौलुस को भी परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से दर्शन दिया, अद्भुत रीति से कार्य को सौंपा और दोस्तों उसने अपनी दौड़ को पूरी की दोस्तों, इस जीवन में जब भी हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे होते हैं, तब हमें पल पल निराशा
सजा भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दोस्तों शैतान चुप नहीं बैठता है जब भी हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं। मैं वापस आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि जब भी हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं तब शैतान कभी भी नहीं चुप बैठता है। वह प्रयास करेगा कि हमारे उस विजन, हमारे उस दर्शन को तहस महस कर दे, या यूं कहे कि हम उस दर्शन को पूरा ना करने पाए। उसके लिए दोस्तों शैतान हर तरह का प्रयास करेगा दोस्तों। परंतु इस जगह पर पौलुस हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही लेके जाता है। दोस्तों हमारी जो दौड़ है उसके प्रति हमें सावधानियां बरतनी पड़ेगी। क्या हम हर एक दिन उस दर्शन के प्रति जागरूक है, उस कार्य के प्रति जागरूक है? क्योंकि दोस्तों हर एक कार्य, हर एक दर्शन के प्रति जब कार्य करने की बात आती है तब दोस्तों हम एक दिन करने पाते हैं, 2 दिन करने पाते हैं, या 2 महीने कर पाते हैं, या 4 महीने कर पाते हैं, परंतु हम वापस उस कार्य से पीछे हटते हुए जाते हुए मुझे और आपको मालूम पड़ता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों शैतान संभव प्रयास करता है कि जब भी हम प्रार्थना के जीवन में पढ़ने का कोशिश करते हैं, जब भी हम वचनों में बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब भी शैतान यह प्रयास करेगा कि हमें उस वचनों से, उस प्रार्थना जीवन से पीछे की ओर खींचता हुआ मालूम होगा आपको और मुझे। क्योंकि शैतान यह प्रयास करता है कि हम वचन में, प्रार्थना में नहीं बढ़ने पाए। इसी प्रकार दोस्तों शैतान यह भी प्रयास करता है कि हम उस दर्शन के प्रति वफादार ना रहने पाए। दोस्तों हम उस दर्शन को, उस विजन को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसे कुछ समय तक करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद शैतान हमारे मन को भी वश में करने का प्रयास करेगा, हमारे दिलो दिमाग में ऐसे विचार भी डालने का प्रयास करेगा कि वह दर्शन तो कुछ भी पूरा होता हुआ नहीं मालूम पड़ रहा है। दोस्तों ऐसे कई विचारों को आपके और मेरे मनों में डालने का प्रयास करेगा और दोस्तों हम हिम्मत हारकर उस दर्शन से पीछे हटते हुए मालूम पड़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ऐसी स्थिति आए तो दोस्तों परमेश्वर की ओर ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में ही कार्यरत होती है दोस्तों। परमेश्वर से मुझे और आपको पुकारने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे मदद कर पवित्र आत्मा के माध्यम से कि मैं वह विजन, वह कार्य को पूरा कर सकूं। मुझे मदद कर कि मैं वचन में, प्रार्थना में बढ़ने पाऊं। दोस्तों हमें परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है। दोस्तों जब भी हम हमारे उस कार्य के ओर जा रहे हैं शैतान संभव प्रयास करेगा, परंतु दोस्तों आप इस वचनों को स्मरण कीजिएगा जहां पर पौलुस हमें बहुत ही अद्भुत बातें समझाने का प्रयास कर रहा है कि कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, कैसे कैसे शैतान हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास करता है कि जिससे हम हार जाते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो यह बताने का प्रयास करता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। दोस्तों हम इस जीवन में, दोस्तों अगर आपको और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और आप हारते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों इस पौलुस के माध्यम से बताए गए वचनों के ऊपर आप और मैं जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस जगह पर ऐसी अद्भुत बातों को बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार हम जीवन में हमारी दौड़ जो है उसके प्रति वफादार रहे, कैसी कैसी मुश्किलें आती है और हम कैसे उस मुश्किलों से पार हो सकते हैं दोस्तों पौलुस ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने एक विजन दिया, एक दर्शन दिया और उस दर्शन को पौलुस ने पूरा भी किया, क्योंकि वह बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। दोस्तों पौलुस भी एक ऐसा व्यक्ति था कि जो भी परमेश्वर ने उसे कार्य को सौंपा था उस कार्य को उसने पूरा किया था। यद्यपि उसके जीवन में बहुत ही मुश्किल कठिनाइयां आई हुई थी, वह कई ऐसी जगहों पर हमें उस अद्भुत बातों का वर्णन करता है कि कई रात उसने समुद्र में बिताए, कई बार उसका जहाज भी टूट गया, कई बार उसने कोड़े भी खाए, कई बार वह संकट समस्या में जूझता रहा, फिर भी दोस्तों पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरी की, उसने अपने विश्वास की रखवाली
वाली की, उसी प्रकार दोस्तों मुझे और आपको भी जो भी परमेश्वर ने विजन दिया है उस विजन को पूरा करना है। अगर आपको और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हारता हुआ नजर आ रहा हूं मेरे जीवन में, तो दोस्तों आप इस बातों को स्मरण कीजिएगा, उन वचनों को स्मरण कीजिएगा। परमेश्वर आपको सामर्थ बल जरूर प्रदान करेगा और आप भी अपने विजन को, अपने दर्शन को पूरा करने पाओगे। आप भी वचनों में बढ़ने पाओगे, आप भी प्रार्थना में बढ़ने पाओगे, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों केवल और केवल प्रार्थना और वचनों के साथ उस विजन को पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों सबको जय मसीह की।